इफ़ यू वांट टू बी अ बेटर पर्सन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और अगर आप दूसरों को देख के फ़ौरन से उनका जजमेंट करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की लुक्स को देख के इसने क्या पहना हुआ है, ये कैसा दिखता है, उनको जज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ ना, ये टॉपिक हर एक की लाइफ के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, हम सब की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है कि हम जब किसी को देखते हैं ना तो हम फ़ौरन से उसको जज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी लुक से, उसने क्या पहना हुआ है, वो कैसा दिख रहा है। लाइफ में अगर कामयाब है तो हम उसको जज करेंगे कि भाई ये बेस्ट है, ये तो सक्सेसफुल हो गया अपनी लाइफ में। हम अपनी फ़ौरन से देख के ना अपनी जजमेंट करना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो का पर्पस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ है पर्सनल ग्रोथ। स्पेशली मैं ये टीनेजर्स के लिए बना रही हूँ वीडियो जो बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ें करते हैं। अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इट डजंट मीन कि वही इंप्रेशन जो है वो परमानेंट है या वही रियलिटी है, ऐसा नहीं है। 100% फर्स्ट इंप्रेशन गलत हो सकता है। जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है ना, वो अंदर से परफेक्ट नहीं होगा। जो इंसान बाहर से आपको बिल्कुल एक आम सा इंसान लग रहा है ना, अंदर से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, अंदर से वो हीरे जैसा इंसान हो सकता है, आपको नहीं पता। तो इसलिए जो आउटर देखते ही पर्सनैलिटी हम जजमेंट शुरू कर देते हैं ना। अगर कोई, हमारे पाकिस्तानियों में एक ये भी बहुत गंदी हैबिट्स हैं जो यहाँ पे मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी। अगर हम किसी मोटे को देखते हैं तो हम फ़ौरन से उसको जो है ना कॉम्प्लीमेंट जजमेंट शुरू कर देते हैं, ये तो खाता बहुत होगा, ये तो फलाना, ये तो फलाना। आपको नहीं पता उसके कोई मेडिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं, उसकी कोई और रीज़न भी हो सकती है जिसकी वजह से वो मोटा है। अगर किसी के फेस पे दाने देखे हैं, तुम्हारे फेस पे तो बहुत दाने हैं। कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, इस चीज़ से आपने कभी किसी को जज नहीं करना। इंतहाई घटिया आदत होती है ये कि कुछ लोग जो है ना दूसरों की ऐसे आउटर अपीयरेंस देख के ना उनको अगली कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये तो प्यारा ही नहीं लगता ना, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि वो अंदर से हीरे जैसा इंसान हो सकता है। अगर उसके फेस पे पिंपल है, अंदर से उसका करैक्टर हीरे जैसा हो सकता है। लोगों को ना इन चीज़ों से जज करना छोड़ दें। हर इंसान ना अपने अंदर कोई ना कोई जंग लड़ रहा होता है, आपको नहीं पता होती, आप बस उसकी आउटर लुक देख रहे हो जो कि टेम्परेरी होती है। लेकिन इंसान ना हर कोई, मैं अपने अंदर अपनी जंग लड़ रही हूँ, आप अपने अंदर अपनी सिचुएशंस में गुजर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में स्टडी कर रहे हो, आपके अपने प्रॉब्लम्स हैं, आपके एग्ज़ाम्स के प्रॉब्लम है, आपके फ्रेंडशिप्स के प्रॉब्लम है। इसी तरह से जो बिजनेसमैन है उसके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम होता है। हर एक के प्रॉब्लम्स जो है वो डिफरेंट है, हर एक की जंग जो है ना दूसरे इंसान से डिफरेंट है। एक घर में 5 बच्चे रहते हैं ना, उन 5 बच्चों की जो है ना वो जंगें अलग अलग वो लड़ रहे हैं, अपने इमोशंस को डील कर रहे हैं। सो लड़कियां जो है ना ये चीज़ करती हैं कि जो आउटर खूबसूरती है ना उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती हैं। और लड़कों में भी ये चीज़ होती है कि लड़के भी बहुत ज़्यादा ना आउटर ब्यूटी को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मैटर करती है? करैक्टर। हमेशा लुक्स पे आपने नहीं जाना, आपने करैक्टर पे जाना है। करैक्टर इंसान की पर्सनालिटी को खूबसूरत बनाता है और इंसान वही होता है जो उसका करैक्टर होता है। जब हम किसी को जज करना शुरू करते हैं तो वो चीज़ हमारी पर्सनालिटी बता रही होती है कि हमारी क्या सोच है। तो इस चीज़ से आपको समझ आ जाएगा कि आपकी जो सोच होगी ना, आप उस वे में लोगों को जज करोगे। आपका जजमेंट जो है ना आपका रिफ्लेक्शन होता है। और स्पेशली ये चीज़ मैं कहूँगी कि फैमिलीज़ में ना जजमेंट छोड़ दें। कुछ लोग अपने बहन भाइयों को जज करते हैं, कुछ लोग अपनी भाभी को जज करते हैं, कुछ लोग अपने बहनोई को जज करते हैं। हर बंदा एक दूसरे को ना जजमेंट शुरू की हुई है। और जिन घरों में ये जजमेंट होती है ना, उन घरों में सुकून नहीं होता, उन घरों में प्यार नहीं होता। अपने आप को इतना ईजी करें कि अगला बंदा आपसे बात करते हुए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे। उसको ये ना हो कि मैंने अगर इससे बात करनी है तो इसने तो फ़ौरन मुझे जज कर लेना है, ठीक है, मैं तो इस बंदे से बात ना ही करूँ तो अच्छा है। ऐसी अपनी पर्सनैलिटी ना बनाएं। अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाएं कि हर कोई कंफर्टेबल आपसे फील करे बात करने के लिए। पता हो कि ये बंदा जो है ना मुझसे ईजिली बात कर लेता है। मेरी लाइफ में भी 2-3 लोग ऐसे हैं, मुझे पता है कि वो मुझे जज नहीं करेंगे किसी भी बात में, ठीक है। मैं उनसे अच्छी बात करूँ, बुरी बात करूँ, जैसी मर्जी बात करूँ, वो मुझे कभी भी किसी बात पे जज नहीं करेंगे। तो कितना मुझे कंफर्टेबल फील होता है उनसे बात करने के लिए, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती। इसी तरह से अपने घरों के माहौल को भी खुद आसान बनाएं। अगर आप एक नंद हैं, अगर आप एक भाभी हैं, अगर आप एक बहन हैं, अगर आप एक भाई हैं, ठीक है, जजमेंट ख़त्म करें अपने अंदर से। किसी की पर्सनालिटी को किसी भी पॉइंट पे जो है ना वो आके जज ना करें। अपने अंदर थोड़ी सी काइंडनेस लेके आएँ, थोड़ी रहमदिली लेके आएँ, एक दूसरे को माफ़ करना सीखें छोटी छोटी बातों पे। ये नहीं है बात को पकड़ा हुआ है और हमेशा याद रखा हुआ है, छोड़ दें बातों को और लेट इट गो करना सीखें। बिकॉज आप भी फरिश्ते नहीं है, अगला बंदा भी फरिश्ता नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो होती है ना उनको दरगुजर करने से घर का माहौल ठीक रहता है। एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, हमेशा काइंडनेस को चूज़ करो, जजमेंट को नहीं।
किसी को भी जज ना करो फर्स्ट लुक से या फर्स्ट अपीयरेंस से, तो कभी भी किसी को जज ना करो, बिकॉज आप कर ही नहीं सकते और जजमेंट गलत होती है। जो इंसान शुरू में बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा होता है, आपको नहीं पता वो अंदर से बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होगा। और जो इंसान बाहर से आपको बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है, बिल्कुल ऑर्डिनरी सा लग रहा है, वो अंदर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। वो इतना टैलेंटेड हो सकता है, उसका करेक्टर इतना अच्छा हो सकता है। करेक्टर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हमने ना अपने माइंड में यहाँ पे जजमेंट शुरू की होती है लोगों की। अगर वो इंसान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा होगा, अगर वो नहीं कर रहा तो वो बहुत बुरा इंसान होगा। मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो नमाजी लोग भी देखे हैं जो बहुत करेक्टरलेस होते हैं। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन करेक्टर जो है ना उनके, ना ही पूछेंगे कैसे हैं। कि बहुत ज़्यादा इबादतें करते हैं, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, देखने में आपको लगता है कि कितनी इबादत कर रहा है, और आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा इंसान है जो इबादत कर रहा है। वो एक नंबर का झूठा और फ्रॉडिया होता है, अंदर से करेक्टरलेस इंसान होता है। मुझे ये लगता था, मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी जो है वो बताती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता था कि जो इंसान स्मोकिंग कर रहा है ना वो एक अच्छा इंसान नहीं है, यहाँ पे बना हुआ था। लेकिन वो स्मोकिंग जो है ना वो एक अच्छी आदत नहीं है। हम पूरे इंसान को जो है वो उसमें जज कर रहे हैं। ये जजमेंट है ना कि आप एक स्मोकिंग से उस इंसान को जज कर रहे हो कि वो एक अच्छा इंसान ही नहीं है, जबकि स्मोकिंग करने वाला भी एक अच्छा इंसान हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज उसके अंदर एक बैड आदत है। एक जैसे खाने पीने वाली आदत है ना, कोई बैड आदत है, वो अपनी हेल्थ के साथ नुकसान कर रहा है, वो अलग चीज़ है। इसी तरह से आप जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, वो भी तो बैड आदत है ना। इसी तरह से स्मोकिंग करना भी बैड आदत है। तो अब जैसे मैं फ़ास्ट फूड खा रही हूँ, तो फास्ट फूड खाने वाले बंदे को जज कर लो, ये तो एक बहुत बुरा इंसान है। इसी तरह से मेरे माइंड में ये बना हुआ था कि जो स्मोकिंग करता है वो एक बुरा इंसान होता है, जबकि ऐसा नहीं है। स्मोकिंग करने वाला भी एक अच्छा इंसान हो सकता है, डेफिनेटली उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उसका करेक्टर बहुत अच्छा हो सकता है। मेरे अंदर ये जजमेंट वाली ये देखिए आदत थी, जो मैंने अब अपने अंदर से बिल्कुल जो है ना ये इस चीज़ को ख़त्म किया। मैंने आपको ये एग्जांपल मैंने इसलिए आपको समझाई है कि जो हम यहाँ पे जजमेंट कर लेते हैं ना लोगों की, कि ये अगर काम कर रहा है तो बहुत अच्छा है, ये अगर काम नहीं कर रहा तो बहुत ही बुरा है, क्या इन चीज़ों से लोगों को जज करना छोड़ दें। इस चीज़ से आपके अंदर एक ऐसा पॉजिटिव चेंज आएगा, आप इन्वायरमेंट में पॉजिटिव वाइब्स जो है ना आपकी आएंगी, कि आप लोगों को जज नहीं करते हैं। ऊपर से जो आपको लग रहा होता है ना, अंदर से वो चीज़ वैसी नहीं होती। अब जैसे मेरी पर्सनल लाइफ की एग्जाम्पल से ले रहे हैं, अब जो मेरे इन लॉज थे, वो स्टार्टिंग में ऊपर से ऐसा लग रहा था कि इनसे अच्छा कोई है नहीं, इतने प्यार करने वाले लोग हैं और कितने अच्छे लोग हैं यार। और क्या हुआ बाद में, उनके करेक्टर्स क्या निकले, ना ही पूछे तो अच्छा, बाद में क्या चीज़ें क्या निकली, ये मैं आपको अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप अपने आप को एक बेटर इंसान बनाना चाहते हैं तो फोकस ऑन दैट, कि अपने मुँह से ऐसे अल्फाज ना निकालें कि दूसरों को बुरा लगे, दूसरों को आपका रवैया बुरा लगे, बिकॉज लोग हमेशा ये चीज़ याद रखते हैं जैसा आप उनको फील करवाते हैं। अगर आप दूसरों को बैड फील करवाते हैं ना, तो वो हमेशा याद रखते हैं। जितने मर्जी आप बाद में अच्छे हो जाएंगे ना, वो इंसान हमेशा वो चीज़ याद रखेगा कि इसने मुझे फलाने टाइम पे इतना बैड फील करवाया था। आपने किसी को मोटा देखा ना, प्लीज़ उसको बताएं ना कि आप बहुत मोटे दिख रहे हो, उसको पता है कि वो मोटा है। लोगों की दिल आज़ारी ना करें, अपने मुँह से वो अल्फाज ना निकालें जो दूसरों के दिल को दुखाएं। अगर आपके फैमिली में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो दूसरों को ऐसे बैड कॉम्प्लीमेंट्स ना दें कि उनको बुरा लगे, उनकी दिल आज़ारी हो। कोशिश करें अपने मुंह से वो अल्फाज जो है वो ना निकालें जिससे दूसरों का दिल जो है वो दुखे। अगर किसी की हाइट छोटी है, उसको बोल के ना बताएं कि तुम्हारी हाइट छोटी है। छोटी छोटी बातों पे दूसरों की दिल आज़ारी ना करें। कोशिश करें अपनी ज़ात से, खुद से कभी किसी दूसरे को तकलीफ़ ना होने दें। मेरी इस वीडियो से जो है ना वो टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी, कि जो लोग जो है ना छोटी छोटी बातों पे दूसरे कैसे दिख रहे हैं, दूसरे ने क्या पहना है, दूसरे की लाइफ कितनी सक्सेसफुल है, फ़ौरन से जजमेंट करना शुरू कर देते हैं। फलाना इतना मोटा है, छोटा है, मुंह पे पिंपल है, एक्नी है, ब्रेकआउट्स है, उसकी स्किन तो बहुत ख़राब है, वो तो बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही। सब चीज़ों पे लोगों को जज करना छोड़ दें, बिकॉज लोगों की जगह पे आप भी हो सकते हैं। स्टॉप डूइंग दैट। हमेशा काइंडनेस को चूज़ करें, लोगों के साथ रहम दिली को चूज़ करें। काइंडनेस ही हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेवर जज योर सेल्फ। अपने आप को भी जज नहीं करना, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां जो है ना अपने आप को लेके भी बहुत ज़्यादा जजमेंटल होती हैं कि मैं ऐसे, मैं तो ऐसे, मैं तो ऐसे। स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है। यू आर द बेस्ट, यू आर डूइंग योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट कर रहे हो और आप अपना बेस्ट दिख रहे हो।
स्टॉप जजिंग योरसेल्फ और अपने करैक्टर के ऊपर काम करना शुरू करें। कैसे अपने करैक्टर को जो है ना पॉजिटिव और बेटर बना सकते हैं, इन चीज़ों पे फोकस करें। एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू लुक, ठीक है, जिस तरह से आप दिखते हो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ये कॉम्प्लेक्स ना बहुत सारी लड़कियों को होता है, अपने आप को लेके बहुत जजमेंटल होती हैं। मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी स्किन ऐसी है, मेरी हाइट ऐसी है, मेरा वेट ऐसा है। आप अपनी ग्रूमिंग के ऊपर काम करो। आपका काम ये है जजमेंट किए बिना करो काम। अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, इन चीज़ों पे काम करो। ना कि आप खुद को भी जज कर रहे हो, आप दूसरों को भी जज कर रहे हो। आपने अपनी लाइफ हेल बनाई हुई है जजमेंट कर करके। दूसरों को भी फ्री करें और अपने आप को भी यहाँ से फ्री करें। आज के बाद आप अपने आप से प्रॉमिस करें कि आप कभी भी दूसरों को देख के कभी भी उनकी पर्सनालिटी को जज नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए। आई होप मेरी इस वीडियो से जो है ना वो टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोज़ देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी गाइज। अपनी फातिमा को अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय।